हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पिछले वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज के टॉपिक की शुरुआत करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वह आपकी कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, उसके अध्याय 4 के सदिशों का वियोजन को हम आज के इस वीडियो में एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में विथ कंसेप्ट समझने वाले हैं। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए इसको समझने के लिए ले चलते हैं हम एक छोटे से हम आपको ले चलते हैं एक एग्जाम्पल की ओर, जो कि आपने बहुत छोटे में उसको देखा होगा कि अपने छोटे में खिलौने के रूप में गाड़ियां लेते थे और गाड़ियों को क्या करते थे, ये जो गाड़ियां होती थी ना, इन गाड़ियों में क्या करते थे, इन गाड़ियों में एक रस्सी को यहां बांध करके इसको फिर से आप क्या करते रहे होंगे, चलाते रहे होंगे। इसके रस्सी को बांध करके आप इस गाड़ी को क्या कर रहे होंगे, चलाते रहे होंगे। तो इसमें देखिए क्या होता था कि जब आप इस गाड़ी को चलाते थे तो ये गाड़ी इस तरह से आगे की ओर बढ़ती थी आप जब रस्सी खींचते थे तो। लेकिन इसमें होता क्या था कि ये गाड़ी कभी कभी क्या करती थी, थोड़ा सा ऊपर भी उठती थी और इधर भी चलती थी। इस गाड़ी में क्या होता था कि जब आप रस्सी को खींचते थे तो इसका ऊपरी वाला हिस्सा उठता भी था और आगे की ओर भी बढ़ रही थी गाड़ी। यानी कि इसमें दो प्रकार का मोशन हो रहा था, दो प्रकार की गति हो रही थी। कौन कौन? एक तो गति ऐसी थी, एक तो बल ऐसा लग रहा था जो कि इसको आगे की ओर ले जा रहा था, और एक बल ऐसा था जो कि इसको क्या कर रहा था, ऊपर की ओर उठा रहा था। लेकिन जबकि आपका उद्देश्य इसको ऊपर उठाना नहीं था, लेकिन अगर इसको सामान्य तौर पर देखा तो आपने ना तो बल इस पर इधर पूरी तरह से लगाया और ना ही बल आपने इधर पूरी तरह से लगाया, क्योंकि अगर आपने ऊपर की तरफ इस पर बल लगाया होता तो ये गाड़ी क्या करती, ऊपर की तरफ उठती। लेकिन ये गाड़ी केवल ऊपर की तरफ नहीं उठ रही है, आगे की ओर भी चल रही है। तो अगर आप केवल इस दिशा में आपने अगर केवल बल लगाया होता तो ये गाड़ी आगे की ओर ही केवल चलती, ना कि ऊपर उठती। तो यानी कि यहां पे आपने इस रस्सी को जब खींचा तो इस पर दो बल कार्य कर रहे हैं। एक तो इस गाड़ी को ऊपर की ओर उठा रहा है और दूसरा इस गाड़ी को आगे की ओर लेके जा रहा है। अब आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल की सहायता से मैं इसमें सदिशों के वियोजन को, रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को लिंक करता हूं ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ सके। अब देखिए, हमने माना कि एक वेक्टर आपका सदिश वेक्टर, ये आपका निर्देशांक है, यहाँ y अक्ष है और ये क्या है, x अक्ष है। इस निर्देशांक के अंतर्गत आपका एक यहाँ पे सदिश वेक्टर क्या है, a है। सदिश वेक्टर क्या है, a है। अब इस वेक्टर को निरूपित करने के लिए, यानी कि इस बिंदु को निरूपित करने के लिए आपने क्या किया, आपने x अक्ष पर इतना चला, और इसको डॉटेड के रूप में दिखा लेते हैं। तो आपने इस बिंदु पर पहुंचने के लिए x अक्ष पर आपने इतना चला और y अक्ष पर आपने इतना चला, यानी y अक्ष पे आपने इतना चला और x अक्ष पे आपने इतना चला। अब देखिए, चूंकि वेक्टर a है और आप यहाँ x अक्ष पे चल रहे हैं, ये बिंदु O है, यहाँ आप x अक्ष पे चल रहे हैं और वेक्टर a है, तो इस वाले भाग को हम ax से प्रदर्शित करते हैं। और चूंकि आपने इधर y अक्ष पर वेक्टर a के द्वारा, बिंदु a के द्वारा चला, तो इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ay नाम दे रहे हैं। अब देखिए इसमें हुआ क्या कि यहां से a अगर इसको देखा जाए तो यहां पे एक क्या बन रहा है, अगर ये वेक्टर जो है किस कोण पे है, थीटा कोण पे रखा हुआ है। हमने यहाँ पे क्या किया कि मैंने माना है कि x अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए एक वेक्टर a है। अब इस वेक्टर पर पहुंचने के लिए, इस बिंदु पर पहुंचने के लिए हमें x अक्ष पर ax चलना पड़ा और y अक्ष पर ay चलना पड़ा, इतना हमने माना है। अब यहाँ पे देखिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज के लिए हम साइन थीटा और cos थीटा को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण, और लंब इसमें क्या है, इसका नाम दे देते हैं O है और OPQ है, OPQ नाम दे देते हैं। तो अगर साइन थीटा लेंगे तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब ये रहा और कर्ण ये रहा, तो लंब का मान कितना है, PQ है, तो ये आपका हो जाएगा PQ बटे कर्ण कितना है, A है। कर्ण कितना है, A है। अब A को बराबर के इस साइड में लाएं तो ये आपका हो जाएगा A साइन थीटा, क्योंकि भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका
PQ। अब देखिए यहां से PQ का मान कितना आया, इस PQ का मान कितना आया, A sin का मान कितना आया, A sin थीटा। अब इस साइन के जगह पे अगर हम यहाँ पे cos थीटा ले लें तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और आधार कितना है, OQ है, तो आधार आपका हो जाएगा OQ बटे कर्ण। कर्ण कितना है, A है। अब A को फिर से इधर लेके आ जाएं तो A भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, A cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, OQ। A cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, OQ, यानी कि OQ के बराबर इसके बराबर कितना आया, यह किसके बराबर आया, A cos थीटा के बराबर। अब देखिए यहाँ पे इसको अगर देखा जाए तो PQ का मान कितना है, PQ का मान कितना है, ये अगर AY है तो यह भी क्या होगा, AY। तो यानी कि यहां से AY बराबर आपका कितना आया है, AY बराबर कितना आया है, A sin थीटा, A sin थीटा। और अगर हम देखें OQ को देखें तो OQ कितना है, X है, और AX OQ कितना है, AX है, और OQ का मान यहां से कितना आया है, A cos थीटा। तो OQ का मान हम यहां से रख दे रहे हैं, A cos थीटा। अब यहां से देखिए एक बात समझ में आनी चाहिए, कौन सी बात, कि AY बराबर A sin थीटा है, AX बराबर A cos थीटा है, यानी कि इस चतुर्थांश में जो x अक्ष का घटक है A cos थीटा आ रहा है, और जो y अक्ष का घटक है वह A sin थीटा आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि यह सदिश जो आगे की ओर बढ़ रहा है तो ये x अक्ष पे भी गति कर रहा है, y अक्ष पे भी गति कर रहा है, ठीक इस कार की भांति। तो यहाँ पे देखिए AX इसको आगे लेके जा रहा है और AY इसको ऊपर लेके जा रहा है, यानी कि AX का मतलब क्या, A cos थीटा, यानी A cos थीटा जो है इस घटक को आगे लेके जा रहा है, और AY जो है इस घटक को कहां लेके जा रहा है, ऊपर लेके जा रहा है। तो यहां से A sin थीटा इसको ऊपर लेके जा रहा है, और A cos थीटा इसको कहां लेके जा रहा है, सीधे लंबवत जा रहा है। यानी कि A cos थीटा, भाई AX ये है और AX इसको कहां लेके जा रहा है, लंबवत जा रहा है ना, और AY ऊपर की ओर जा रहा है। तो यानी इस बार जब हम घटक करते हैं, जब टुकड़ा करते हैं, तो एक घटक तो इसका A है, इस पे जो बल लग रहा था, देखिए क्या है कि इस रस्सी के सहारे जो इस गाड़ी पर बल लगाया जा रहा था वह बल दो हिस्सों में बट रहा है। एक हिस्सा कौन है, एक हिस्सा इसको क्षैतिज आगे की ओर लेके जा रहा है, और दूसरा हिस्सा इसका क्या है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रहा है। तो और लेके कौन जा रहा है, क्षैतिज घटक कौन सा जा रहा है, A cos थीटा जा रहा है, ऊर्ध्वाधर घटक कौन सा जा रहा है, A sin थीटा जा रहा है। अब आइए देखते हैं क्या हमने यहाँ पे ये जो नियम लगाया, नियम मतलब ये जो हमारा आया यह क्या सही है, इसका प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ट्राइंगल बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम हम आसानी से लगा सकते हैं, यानी कि यह A किसके बराबर होगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है A, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, लंब कितना है A sin थीटा, तो A स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार AX कितना है, AX है A cos थीटा, तो प्लस का हो जाएगा A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखिए A स्क्वायर कॉमन है, तो A स्क्वायर जब उधर भेजेंगे तो ये रूट में सारी संख्याएं हो जाएंगी, और A स्क्वायर को कॉमन ले लिया जाएगा, तो यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये आ जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर। तो A बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट A का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो A बराबर कितना आ गया, A, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी हमने जो यहाँ पे क्रिया किया, जो हमने यहाँ सिद्ध किया वह क्या है, सही है। जो हमने यहाँ पे उत्तर लाया वह क्या है, पूरी तरह से सही है। अब यह तो हमारा क्या हुआ, घटक करना। अब देखिए घटक का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे एक बल जो इधर को लेके जा रहा था, इस बल का दो भाग हुआ, जो कि एक क्षैतिज लेके जा रहा है और एक ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लेके जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए घटक करने का मतलब क्या हुआ, घटक का मतलब होता है तोड़ना। तो ये जो बल है यह अपने को दो हिस्सों में तोड़ रहा है, एक तो क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। लेकिन जब यह टूट जाता है, यह बल जब टूट गया तो इससे फिर कोई मतलब नहीं रहा। जैसे यह आपका एक कोई वस्तु है, अगर इसके हम घटक कर दें, इसके टुकड़े कर दें, तो ये टुकड़ा अलग है, ये टुकड़ा अलग है। अब इस पूरी वस्तु से इसको कोई मतलब नहीं है, ये दोनों आपस में अलग हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे ये दोनों आपस में अलग हैं। अब एक विशेष कंडीशन की इसकी बात करेंगे, फिर आपको एक
महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी जो कि आपको लाइफ में हमेशा जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक काम आएगा। अब इसी चित्र को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके बनाता हूँ। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और हमारा घटक यही है, सदिश वेक्टर ए है और इस पर जो कटा अंतःखंड है AX है और इस पर जो कटा अंतःखंड है AY है। इसमें चेंजिंग क्या करना है, जो कास पहले x अक्ष के साथ बना रहा था, जो थीटा यहाँ x अक्ष के साथ एंगल बना रहा था, वह थीटा अब कहाँ है, y अक्ष के साथ एंगल बना रहा है। अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, अब हम इस वाले त्रिभुज को लेंगे, इस वाले त्रिभुज को काम में लेंगे और इसमें जब हम क्या लगाएंगे, साइन थीटा जब लगाएंगे, इसमें साइन थीटा जब लगाया जाएगा तो साइन थीटा इसमें जब लगाया जाएगा तो साइन थीटा लंब बटे आधार, ये AX है तो यह भी क्या होगा, AX AY है तो ये भी क्या होगा, AY। अब देखिए यहाँ पे क्या है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है, AX है तो लंब आपका कितना हो जाएगा, सॉरी इसको AX अभी नहीं नाम दे देते हैं, नाम दे देते हैं इसको MNO नाम दे देते हैं। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है, ON है तो लंब आपका हो जाएगा ON बटे कर्ण कितना है, कर्ण आपका A है और यहाँ से ON बराबर कितना हो जाएगा, A को इधर भेजेंगे तो ये आपका हो जाएगा A साइन थीटा। ठीक उसी प्रकार से अगर कॉस थीटा लिया जाएगा तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार अब ये हो गया और आधार कितना है, OM है तो OM बटे कर्ण कितना है, A है तो OM बटे A, OM को A को इधर लाएंगे तो OM बराबर A इधर आएगा तो A cos थीटा हो जाएगा। अब OM किसके बराबर है, OM AY के बराबर है, यानी कि AY बराबर कितना आ गया, A cos थीटा और AX बराबर कितना आया, AX बराबर कितना आया, A sin थीटा। ON क्या है, ON AX है तो ON बराबर कितना आया, A sin थीटा, तो AX बराबर कितना हो जाएगा यहाँ, A sin थीटा। अब तो यहाँ से एक बात स्पष्ट है, एक बात देखने को मिलती है कि यहाँ पे देखिए अगर हमने थीटा को इधर किया तो थीटा के साइड वाला जो घटक था यानी AY वह किसके साथ आ रहा है, वह किसके साथ आ रहा है, cos के साथ आ रहा है। यहाँ पे क्या था कि जो हमने यहाँ पे थीटा इस साइड लिया तो थीटा के साइड वाला, थीटा के साइड कौन है, AX है तो AX का घटक क्या आ रहा है, AX के भी साथ क्या आ रहा है, cos आ रहा है। यानी कि यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि जिस साइड में हमने थीटा लिया उधर वाला जो घटक है उसके साथ हमेशा क्या आ रहा है, cos आ रहा है। जो थीटा वाले साइड का जो घटक है AX है उसके साथ हमेशा क्या आ रहा है, cos आ रहा है। जो थीटा के साइड का घटक है उसके साथ cos आ रहा है, यहां भी जो थीटा के साथ का घटक है उसके साथ भी क्या आ रहा है, cos आ रहा है। तो यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाकर नोट करने वाली बात यह है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके नोट करने वाली बात यह है कि हमेशा थीटा की तरफ किसको लिया जाता है, cos को लिया जाता है। हमेशा थीटा की तरफ किसको लिया जाता है, cos को लिया जाता है। यानी कि जैसे कि अगर कोई घटक है, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर से आगे इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इधर का मैं रफ करता हूं, अब तक तो बातें जहां तक कि क्लियर हो ही गई होंगी। जैसे अगर मान लेते हैं कि आपका एक इस प्रकार का कोई दिया हुआ है निर्देशांक x अक्ष और y अक्ष और एक आपका ये दिया है बिंदु P है और ये सदिश वेक्टर क्या है, P है। अगर आपको इसका घटक करना है, इसका टुकड़ा करना है तो एक घटक तो इसका x अक्ष पे होगा जो कि कितना होगा, px होगा और एक घटक इसका y होगा जो कि y अक्ष पे होगा जो कि कितना होगा, py होगा। अब अगर इसका थीटा इधर है तो हम जानते हैं कि इसका जब ये वाला घटक होगा और ये वाला घटक जो है तो ये जो px है, px किसके साइड में है, थीटा के साइड में है और हम जानते हैं कि जो थीटा के साइड में होता है उसके साथ क्या आता है, cos आता है। तो यानी कि जो यहाँ पे px है, px किसके बराबर होगा, p cos थीटा के बराबर, क्योंकि थीटा के जगह थीटा के तरफ क्या आता है, cos आता है। हमेशा थीटा की तरफ क्या आता है, cos लिया जाता है। और अगर py करें तो py क्या है, py जो घटक है यह थीटा के विपरीत है। भाई थीटा यहाँ है, py यहाँ है तो थीटा के विपरीत है, इसलिए इसमें क्या लिया जाएगा, साइन थीटा लिया जाएगा। अगर एक एग्जांपल और देखें कि जैसे ये आपका कोई एक चतुर्थांश है,
ये y अक्ष है और यह आपका क्या है x अक्ष है, और एक घटक आपका क्या है, हाँ एक घटक आपका यहाँ पे m दिया गया है, सदिश वेक्टर क्या दिया गया है, m दिया गया है। अब इसका घटक करते हैं, अगर इसका घटक करेंगे तो जो x अक्ष पे घटक आएगा, अगर थीटा इसका इस साइड में है, थीटा इसका इस साइड में है, x अक्ष पे जो घटक आएगा वह आएगा mx, और जो y अक्ष पे घटक आएगा, y अक्ष पे जो घटक आएगा वह आएगा my। अब हमने बताया है यहाँ देखिए नोट पॉइंट में कि हमेशा थीटा की तरफ क्या लिया जाता है, कॉस। तो थीटा की तरफ, थीटा किधर है, इधर की तरफ है, थीटा इधर की तरफ है, तो थीटा की तरफ वाला घटक क्या है, my है, तो my के साथ क्या लिया जाएगा, कॉस लिया जाएगा। तो my बराबर हो जाएगा m cos थीटा, और mx जो है, mx थीटा के विपरीत है, थीटा के अपोजिट साइड है, तो थीटा के अपोजिट साइड क्या लिया जाता है, थीटा के अपोजिट साइड हमेशा क्या लिया जाता है, साइन थीटा लिया जाता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको सदिशों का वियोजन अच्छी तरह से भली भांति आ चुका होगा। अब कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, हमेशा इस पॉइंट को याद रखेंगे तो सदिशों के वियोजन में कभी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप एक इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और खूबसूरत सा आप एक नोट्स बना लेंगे। एक बात इसमें और रह गई है कि यदि केवल व केवल आपसे परिमाण पूछता है, सदिशों का अगर केवल आपसे क्या पूछता है, परिमाण पूछता है, तो आप क्या बताएंगे। जैसे a का अगर आपसे पूछ दिया सदिश वेक्टर a का परिमाण बताइए, तो सदिश वेक्टर a का परिमाण कैसे ज्ञात करेंगे। ये आपका क्या है, कर्ण है, यह क्या है, कर्ण है। इसमें सीधे सीधे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो a का स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या होगा, देखिए जैसे पाइथागोरस थ्योरम होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो अंडर रूट लंब, लंब क्या है, लंब आपका इधर क्या है, ए वाई है, तो ए वाई का स्क्वायर प्लस क्षैतिज में ये आपका आधार इसका क्या है, ax है, तो ax का स्क्वायर, यानी कि सीधा सीधा आप a के परिमाण को कह सकते हैं। a का परिमाण क्या हो जाएगा यहाँ से, अंडर रूट ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। यानी कि अगर कहीं भी आपको इस तरह से एक दे दिया कि ये आपका क्या है, इस प्रकार से एक चित्र दे दिया और बोल दिया कि इस वेक्टर a का परिमाण ज्ञात कीजिए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इनका घटक करेंगे, इनका तो अगर आपको सीधा सीधा ये चित्र बना करके दे दिया, इसका मान दे दिया कि इस पे इतने अंतःखंड कटे हैं और इस पे इतने अंतःखंड कटे हैं, तो इसका क्या कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो आप सीधे सीधे यहाँ पे जितने अंतःखंड कटे होंगे उसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे जितने अंतःखंड कटे होंगे उसका स्क्वायर कर देंगे, तो क्या पता हो जाएगा, इसका परिमाण पता हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर इसकी आपको दिशा बतानी है, इस थीटा की आपको क्या करनी है, दिशा बतानी है, तो दिशा बताने के लिए हमेशा स्लोप बताने के लिए किसको लिया जाता है, tan थीटा को लिया जाता है, और tan थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार इसका क्या होगा, ax होगा, आधार इसका क्या होगा, ax होगा, और लंब इसका क्या है, ये ay है, तो ये भी क्या होगा, ay। तो आधार बटे लंब, अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू ज्ञात करें तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स ax बटे ay। तो इस प्रकार से दिशा और परिमाण आप दोनों ही ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके सदिशों का वियोजन समाप्त होता है। आप एक प्यारा सा इसका स्क्रीनशॉट लें और एक प्यारा सा सुंदर हैंडराइटिंग में इसका नोट्स आप बना लेंगे।